स्टूडेंट देखिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ईसीएस। ईसीएस अब वहां पे चेक करें स्टूडेंट, इसमें जो जिन एलिमेंट्स की भी एप्लीकेशन ये है कि जिन एलिमेंट्स की भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिनकी भी लो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, इट मीन्स दैट मेटल ऑफ दैट एलिमेंट शुड बी एक्टिव एलिमेंट। यानी जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई हो वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट ये भी क्लियर हो कि हमारे पास बी एप्लीकेशन में रिएक्शंस पॉसिबिलिटी या फिजिबिलिटी एक जुमला है। फिजिबिलिटी इसमें आप टेंशन ना लो, फिजिबिलिटी का मतलब है कि रिएक्शन कि ये चांस है कि पॉसिबल है कि ये रिएक्शन हो जाए या ना। लेट सपोज हमने कहा कि कॉपर जिंक के साथ मिल रहा है तो हमें क्या बना रहा है, जिंक कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस 2 में 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिंक प्लस 2 में। ये पिछले लेक्चर में चेक कर रहे हैं हमने इनका जो सेल था वो भी ड्रा किया था, गैल्वानिक सेल का। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे कॉपर प्लस 2 है, यहां पे कॉपर है, ये जिंक है, ये जिंक प्लस 2 है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप इस तरह करें कि हाँ कॉपर को लेट सपोज आप जिंक बनाओ, यानी जिंक को लेट सपोज आप कॉपर बनाओ, यानी मेरा मतलब ये है कॉपर को हमने समझा था कि कॉपर इलेक्ट्रॉन लेने की मूड में है यानी कैथोड है, और ये जिंक जो है ये एनोड है। हमने इस तरह किया था। चलो एक लम्हे के लिए आप इनको कैथोड मानो और एक लम्हे के लिए आप इनको एनोड मानो, क्या आपके पास रिएक्शन वही होगा? यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिंक मैंने कैथोड, एनोड को मैंने कैथोड माना है, इट मीन दैट जिंक इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये जिंक प्लस 2 में चेंज हो रहा है। और कॉपर जो है ये हमारे पास प्लस 2 में है और ये अगेन कॉपर कॉपर जो है इसको भी आप समझो कि ये कॉपर प्लस 2 है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, ये प्लस 2 है, जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपने किया लेकिन अपनी मर्जी से किया। इस तरह तो नहीं होता, ओरिजिनल तो ये नहीं है स्टूडेंट। जिंक तो हमेशा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट होता है, कॉपर प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, कॉपर में चेंज होता है। लेकिन मैंने एवे कर दिया, मैंने एवे इस तरह कर दिया कि मैं चेक करता हूं कि क्या हम अगर कैथोड को एनोड बनाए इधर रिएक्शन पॉसिबल पॉसिबल है कि नहीं है। चलो ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट कर, ई इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। चेक करो ई कैथोड कितना है, कैथोड पे कौन सा है, कैथोड पे ये था एनोड बन गया, ये एनोड था कैथोड बन गया। अब जिंक कैथोड है हमारे पास, जिंक कैथोड है, जिंक माइनस 0.76 माइनस माइनस दूसरा जो कॉपर है वो प्लस 0.34। स्टूडेंट ये चेक करो, ये होगा माइनस 0.76, ये माइनस इंटू माइनस यानी माइनस प्लस है, ये माइनस 0.34 और ये बन जाएगा 46 10 10 37 10 11 1.1, लेकिन माइनस 1.1। स्टूडेंट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। यानी आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं, आप इस तरह नहीं कर सकते कि कॉपर को जिंक बनाओ, जिंक को कॉपर बनाओ, कॉपर में ऑक्सीडेशन करो, जिंक में रिडक्शन करो। ये आपकी हद तक बात तक बात है, पर ये आप कर नहीं सकते। वोल्टेज कैन नॉट बी इन नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा दूसरा बी जो है ये नुकसानदेह है, नुकसान में है। इसका मतलब है इट शुड बी पॉजिटिव, लाइक हमने पिछले लेक्चर में किया था। चलो ये भी, इसको भी थोड़ा सा टच करते हैं। अगर हम ई कैथोड माइनस ई एनोड ई नॉट सेल कर दे
कैथोड अपना ले लें, इसको रिमूव करें, इसको रिमूव करें, तो कॉपर कैथोड है, बिल्कुल कैथोड है, कॉपर अपनी जगह पर है, प्लस कैथोड है प्लस 0.34 माइनस, ये माइनस अपना है, ये एनोड है, इंटू माइनस 0.76, क्या बना माइनस इंटू माइनस 0.34 प्लस 0.76 और इनकी वैल्यू आ जाएगी 1.1। इट मींस दिस इज द करेक्ट वन। यानी एप्लीकेशन में स्टूडेंट आपने ये गौर जरूर करना है कि माइनस में प्लस में इट शुड बी, यानी आपको ये आने चाहिए कि कॉपर और जिंक को मैंने कहां पे यूज करना है। लेकिन थर्ड एप्लीकेशन को चेक करो, यही थर्ड एप्लीकेशन में यही लिख दो विच एलिमेंट, ये भी एक एप्लीकेशन में आता है, विच एलिमेंट इज यूज्ड एज कैथोड एंड एनोड, ये भी है। और ये भी एक एप्लीकेशन है कि कौन से एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन होता है और कौन से एलिमेंट पे रिडक्शन होता है स्टूडेंट, ये भी हमें बताता है, ये भी हमें बताता है स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है स्टूडेंट, ये आनी चाहिए स्टूडेंट को, हर सूरत में आनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये रिएक्शन पॉसिबिलिटी के बारे में बताया। अब एक चीज आपको आता हो तो बाकी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कि आपने रिएक्शन में ये सेल की जो वो है, यानी आप सेल की जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आप में ये पॉसिबिलिटी, आप में ये काबिलियत आया होगा अब देखिए स्टूडेंट, सेल पोटेंशियल की कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। अब बता दिया कि आप जिंक एंड कॉपर को बस ले लो और इनकी पोटेंशियल जो अभी बताया ये आप इंशाल्लाह कर सकेंगे। नेक्स्ट है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें बताता है कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है, लेट्स सपोज एक रिएक्शन है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ मिला हुआ है और उसने हमें दिया है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर जी। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे कॉपर +2 में था, ये -2 +2 और ये 0, और कॉपर यहां पे 0 में चला गया यानी सॉलिड में चला गया, और जिंक यहां पे +2 में। इसका मतलब क्या हुआ, इसे पहले मैं लिख चुका हूं, यानी जिंक को कॉपर +2 के साथ मिलाओ तो हमारे पास जिंक +2 प्लस कॉपर बन जाएगा। हाँ, ये इस रिएक्शन में 1 है। अब दूसरा एक काम करो, आप ऊपर कॉपर लिख दो प्लस जिंक सल्फेट लिख दो, और इसको आप इस तरह कर दो कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, यहां पे कॉपर 0, यहां पे जिंक +2, यहां पे कॉपर +2, यहां पे जिंक 0। इसके साथ भी अपना रिएक्शन लिख दो कि कॉपर प्लस जिंक +2 इंटू कॉपर +2 इंटू जिंक 0। अब जिनको ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लियर हो स्टूडेंट, इसका मसला नहीं होता। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कॉपर हमेशा के लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की ज्यादा होती है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कॉपर बनाता है। और इसी तरह जिंक क्या करता है, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब इस रिएक्शन का मतलब है कि जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर रिड्यूस हुआ है। अब इस रिएक्शन में चेक करो, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है, जिंक रिड्यूस हुआ है। अब ऐसा नहीं चलेगा, यानी यहां पे मैं कह सकता हूं कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द जिंक वाइल जिंक विल डिस्प्लेस द कॉपर।
स्टूडेंट, अब जिनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा हो, अब देखिए +0.34 प्लस 0.7, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू की बात कर रहा हूं, +0.34 प्लस 0.76, इट मींस दैट जिंक हैज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि जिंक कैन डिस्प्लेस द कॉपर while copper cannot displace the zinc. It means that this reaction is the correct reaction, but this reaction is not a correct reaction. Student, एप्लीकेशन को भी देखो, चेक करें, और इसी तरह आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी चेक करें स्टूडेंट। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो स्टूडेंट आप बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।